राम राम सारे भाइयों ने। दोस्तों, आजकल के लोग घमंडी होते जा रहे हैं। किन लोगों के अंदर घमंड आने लगता है, वो सामने वाले को कुछ नहीं समझते। वो सुबह जाके अपने बॉस से गाली सुनते हैं। ऐसे लोगों में घमंड आने लगे। दोस्तों, घमंड की कोई सीमा नहीं होती। कई लोग, मेरा एक दोस्त है जिसको एक चीज पर घमंड आया हुआ है। उसको लगता है कि ये काम मुझसे अच्छा कोई नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। मेरे दोस्त को लगता है कि मुझसे ज़्यादा कोई नहीं पी सकता। उसको लगता है कि मेरे अलावा उसको लगता है मेरे बारे में ऐसे एक चीज़ सोचने लगा है। वो सोचता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं आधी बोतल से ज़्यादा नहीं पी सकता। मुझे बताओ दोस्तों, ये कोई घमंड है? ये कोई घमंड करने वाली चीज़ होती है? दोस्तों मुझे बताओ, मुझे जानना है आप लोगों से। कमेंट बॉक्स में बताओ। दोस्तों, 3 दिन पहले की बात है। वो और मैं शाम को बैठे हुए थे, महफिल सजाई हुई थी। मुझे अच्छी तरह से याद है, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। मैंने नमकीन ली हुई थी, आलू भुजिया। मैं प्याज काट रहा था उस समय। वो बोतल लेके आया, रेड लेबल की लेके आया था। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, मेरी मेमोरी बहुत तेज है। उसने मुझसे बोला कि टमाटर भी काट दे। मैं शौक में था दोस्तों। मैं भी प्याज काट रहा हूँ, मैं टमाटर कैसे काटूंगा? फिर बोलने लगा हरी मिर्चों काट। दोस्तों, वो घमंड में था। वो उसको लगता था कि ये सब मेरे पैसे से आया है, इसके पास पैसे नहीं है। ये तो मैं पानी की थैली लेके आया अपने पैसे से। उसका घमंड उतारा दोस्तों मैंने। दोस्तों, उसकी सैलरी बहुत ज़्यादा है, मेरी गांड जलती है उससे, क्योंकि मैं घर पर रहता हूँ। मैं काम धंधा नहीं करता दोस्तों। मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती काम धंधे की। मैं उसके पैसे से लेना पसंद करता हूँ। जब उसने मुझसे बोला कि प्याज टमाटर और काट, जब मैं प्याज काट रहा था तो मैंने उसको मना कर दिया। तो एक बोतल में नहीं, एक गिलास में दारू निकाल के मुझे सुंघाने लगा और चिढ़ाने लगा दोस्तों मुझे। उसके अंदर घमंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। दोस्तों, घमंड नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए घमंड। ऐसे लोगों के मुंह पर फेंकनी चाहिए, ऐसे लोगों को बात नहीं मानना चाहिए। तो मैंने बोला कि मैं नमकीन में टमाटर नहीं काटूंगा। टमाटर से नमकीन गलने लग जाती है, क्रंची नहीं रहती। नमकीन में टमाटर नहीं काटूंगा। उसने बोला कोई बात नहीं, नींबू डाल दे इसमें। मैं नींबू नहीं डालूंगा। दोस्तों, उसने थोड़ी सी गिलास में और डाल दी, मुझे और सुंघाने लगा। दोस्तों, मैं पिघल गया। मैं पहली बार पिघल गया, पहली बार। मुझे लगा ये सही बोल रहा है, इसके बिना स्वाद नहीं आएगा। तो कल मुझे पता लगा है, कल जब हम बैठे हुए थे, दोबारा बैठे थे हम कल, तो मुझे पता लगा कि वो अपने बॉस से गाली सुनता है। नौकरी पे जाके, काम धंधे पे जाके अपने बॉस से गाली सुनता है। उसका बॉस उसको कुछ नहीं समझता। उसको लगता है ये एवी है, उसका बॉस उसको ये समझता है। जब उसने पाँच पैग ले लिए, उसके बाद उसने सारी अपनी हरकतें खोल दी। बोलने लगा मेरी ज़िंदगी बहुत कबाव है, मुझसे अच्छा तू अपनी ज़िंदगी जीना। मैंने पूछा कैसे मेरी ज़िंदगी अच्छी लगती? मैं होस्ट में था दोस्तों। जब भी मुझे किसी के अंदर की बात पूछनी होती, मैं उसको ज़्यादा पिलाता हूँ और ख़ुद कम पीता हूँ, ताकि मैं होस्ट में रहूँ और वो बोलता रहे। मैं बहुत चालाक हूँ दोस्तों। मैं कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता, पर मैंने ये ऐसी हरकतें मैं करता रहता हूँ। मैं सबकी भलाई का सोचता हूँ कि वो बियर लेकर आया है, वो दारू लेकर आया तो वो ज़्यादा पिए, क्योंकि पैसे उसके गए। तो उसने मुझसे बताया कि वो एक लड़की से प्यार करता था, अपने ऑफिस में किसी लड़की से प्यार करता था।
उन दोनों के बीच बात स्टार्ट नहीं हुई थी दोस्तों, काम पहले हो गया था। उसने उन्होंने एक दूसरे को प्रपोज नहीं किया था, कभी नहीं किया था उन दोनों। उनकी बातें चला करती थी, व्हाट्सएप पे चला करती थी। तो वो एक दिन उससे मिलने चला गया, ऑफिस के बाहर उसमें चाय के टाइम उससे वो मिलना चला गया कैंटीन में समोसे के साथ। तो कैंटीन वाले ने चटनी नहीं दी उसको, लड़की को बहुत बुरा लगा। उसने उसको दोबारा भेजा चटनी लेके आ, तो देखा चटनी ख़त्म हो गई थी। तो वो लड़की नाराज़ हो गई थी उससे फुल नाराज़ हो गई थी। बोल रही थी मैं तुम्हारी चटनी नहीं ला सकती तो समोसे रेड सॉस ही लिया, टमाटो से और समोसे सॉस ही लिया। दोस्तों वो ऑफिस से बाहर गया, 1 किलोमीटर जाकर उसको टमाटो सॉस लेके आया, जब तक वो लड़की अपना समोसा ख़त्म कर चुकी थी। उसको गुस्सा है, उसने एक और लिया समोसा ताकि वो उससे बैठ के बात कर सके, अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में बात कर सके। दोस्तों उन दोनों के बीच अच्छा खासा बात हो गई, वो दोनों के बीच सब कुछ चलने लगा, बातें चलने लगी, व्हाट्सएप में मैसेज चलने लगे। दोस्तों लड़के की पत्नी को पता लग गया, वाइफ को पता लग गया कि इन दोनों के बीच चक्कर चल रहा है। तो उसकी वाइफ ने उस लड़की को फ़ोन किया कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, ये शादीशुदा है। बोल रहा है कि मैं भी इससे शादी की बात करना चाहती हूँ। लड़की ने फिर उसकी पत्नी ने उसको गाली दी, प्यारी प्यारी लड़के को। लड़के ने बोला कि मैं भी शादीशुदा हूँ, अगर तुम भी शादीशुदा हो तो। दोस्तों उस लड़की की क्या गलती थी, ऑफिस वाली लड़की की क्या गलती थी, आज वो नौकरी छूट चुका है दोस्तों। इसके बाद उसने नौकरी छोड़ दी, उसके मैनेजर ने धक्के बाहर निकाला, लेकिन बोलता है कि मैंने ही रिज़ाइन दिया है। दोस्तों मुझे विश्वास नहीं है इस चीज़ पे कि वो खुद रिज़ाइन दे सकता है इतनी अच्छी नौकरी से। दोस्तों आज वो भी बेरोज़गार है मेरी तरह। मुझे बहुत खुशी है दोस्तों इस चीज़ की। मेरी गांड जलती थी दोस्तों उसको देख देख के। वो डेली सुबह 9 बजे उठ के जाया करता था ऑफिस, शाम को 6 बजे आ जाता, 1 घंटे का लंच ब्रेक। मेरी गांड जलती थी दोस्तों। आज मैं बहुत खुश हूँ कि वो घर पे बैठा हुआ है। उसकी पत्नी ने उसको मारा था। मुझसे पूछने लगी उसकी पत्नी, इसका चक्कर चल रहा तुम्हें पता है? मैंने बोला नहीं, ये मुझसे कभी ऐसे बात नहीं करता, ये मुझसे कभी इस तरह से बात नहीं करता। मुझे बहुत बुरा लगा था जब उसके चक्कर का मुझे पता लगा था, पर मैं आज बहुत खुश हूँ दोस्तों। आज उसकी नौकरी छूट गई दोस्तों, मैं बहुत खुश हूँ। मेरी खुशी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती दोस्तों मुझे।